हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 34वें श्लोक को देख रहे हैं। और कल आपने क्या सुना था देखिएगा एक बार। न हि अतोऽन्यः शिवः पंथा विशतः संसृता विह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यथो भवेत्। न ही यानी निश्चित ही, अतः अन्य इसके परे अन्य कोई शिवः पंथा कल्याणकारी निर्विघ्न रूप से संपादित और सुख स्वरूप कोई और पंथ मार्ग नहीं है। किन के लिए? विशतः संसृताविह, जो इस जगत में संस्कृति के मार्ग में प्रवेश किए हुए। संस्कृति के मार्ग में प्रवेश, विशतः मतलब प्रवेश किए हुए, बारंबार जन्म मृत्यु के पथ पे जो हैं, उनके लिए सर्वोपरि रूप से निर्विघ्न और सुख स्वरूप मार्ग और कोई नहीं है। किसके अलावा? यत, जिससे भगवान वासुदेव में भक्ति योग हो जाता है। बेसिकली भक्ति योग करने से ही भक्ति होता है। भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति से ही सम्यक रूप से यानी सम्यक रूप से प्रकट होती है भक्ति। तो लोग अन्य तपस्या आदि करते हैं, लेकिन भक्ति से श्रेष्ठ कल्याणकारी मार्ग नहीं है। और इसको आगे अब दशम स्कंद 14वें अध्याय 6 श्लोक में या 5वें श्लोक में देखेंगे। श्रुतिम नैवं श्रुतिम, भूल गया, उदस्यते विभु क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषाम असौ क्लेशलये वशिष्यते नान्यद् यथा स्थूल तुषा घाते नाम। क्या श्लोक जरा बताइए, शुरुआत कीजिए। कि हे भगवान, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अगले श्लोक में ब्रह्मा जी और भगवान दोनों आने वाले हैं आज के श्लोक में। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे भगवान, श्रेयासितिम भक्तिमुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशलये वशिष्यते नान्यद् यथा स्थूल तुषा घातिम नाम। कि श्रेय के इस परम मार्ग को, श्रुति मतलब मार्ग, श्रेय के इस परम मार्ग, आपके भक्ति के मार्ग को जो लोग त्याग देते हैं और केवल बोध लब्धे, निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति के लिए वह ज्ञान मार्ग को स्वीकार करते हैं, तो वह केवल क्लेश प्राप्त करते हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति पर्वत प्रमाण भूसे को कूटे तो उसे कुछ धान नहीं प्राप्त, चावल प्राप्त नहीं होगा, केवल हाथ में दर्द होगा और छाले आएंगे। तो श्रुति का यानी श्रेय की प्राप्ति का एकमात्र का मार्ग है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। तो अब सुखदेव गोस्वामी से मानो परीक्षित महाराज कहें कि भाई ये आप अपना मत बता रहे हैं या ये वास्तविक बात है या कुछ उसका प्रमाण भी है। क्यों ऐसा पूछने की जरूरत है? क्या परीक्षित महाराज को संशय है? तो उत्तर है संशय तो नहीं है, लेकिन सभा में बहुत से लोग उपस्थित हैं। और आपको याद हो कि प्रथम अध्याय में अष्टांग योग का वर्णन, विराट रूप की धारणा आदि इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने बताई ताकि जो लोग हैं वो दशम स्कंद तक बैठे रहें। कुछ ऐसे ऋषि मुनि थे जिनका विश्वास शुद्ध भक्ति में नहीं होगा, बस ये श्रवण कीर्तन करने से कुछ प्राण वायु को ऊपर नहीं उठा रहा है कुछ मतलब कुछ लोगों को लगता है इतना आसानी से बस ये हरे कृष्ण से हो जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ करना चाहिए। तो उन लोगों की संतुष्टि के लिए भी उन्हें वर्णन किया, लेकिन यह उनका मत नहीं था। सुखदेव गोस्वामी बड़ा स्पष्ट भक्ति योग की ही स्थापना कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। तो मान लो परीक्षित महाराज पूछे, उनका कोई विशेष डाउट नहीं है, डाउट है ही नहीं, लेकिन अन्य लोगों के लिए स्थापित करने के लिए कि भाई अन्य लोग भी इस बात को मान जाएं, तो पूछे मान लो कि भाई क्या प्रमाण है। तो यहाँ पे इन श्लोकों में, इस श्लोक में, श्लोक क्रमांक 34 में वह प्रमाण दे रहे हैं ब्रह्मा जी का कि भक्ति को प्राप्त कराने वाले कार्य ही सर्वश्रेष्ठ हैं। यही कंक्लूजन है, ये ब्रह्मा जी ने कंक्लूड किया। लेकिन यहाँ पे जो श्लोक है उसके दो अर्थ लिए जाएंगे, एक है ब्रह्मा जी पे घटित होगा और एक साक्षात भगवान पे घटित होगा। अर्थ यह है श्लोक का सार में कि वेदों का 3 बार अध्ययन करके ब्रह्मा जी ने या वेदों का 3 बार अध्ययन करके भगवान ने यह निष्कर्ष निकाला है कि जिनका भगवान के चरणों में प्रेम यही सर्वोच्च लक्ष्य है, और जिन कर्मों से इस प्रकार का प्रेम प्राप्त हो वही जीव के लिए कल्याणकारी है। ये बात इस बात में बोली जाएगी। तो ये समझ में आ गया, प्रमाण है ना ब्रह्मा जी।
तो कह रहे ब्रह्मा जी ने ये निष्कर्ष निकाला, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये भगवान ने निष्कर्ष निकाला है, मैं ये अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। तो अर्थ आएंगे, अब मेरे पीछे बोलिए। भगवान ब्रह्म कार्ष्णेना, भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन त्रिन्वीक्ष मनीषया, त्रिन्वीक्ष्य मनीषया तद्ध्यवस्यत् कूटस्थो, तद्यवस्यत कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवे, रतिरात्मन्यतो भवे। भगवान ब्रह्म कार्ष्णेना, भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन त्रिन्वीक्ष मनीषया, त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तद्ध्यवस्यत् कूटस्थो, तद्यवसत् कूटस्थो, तद्ध्यवस्यत कूटस्थो, तद्यवस्यत कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवे, रतिरात्मन्यतो भवे। भगवान ब्रह्म कार्ष्णेना त्रिन्वीक्ष मनीषया, भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तद्ध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन यथो भवे। तद्यवस्यत कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्। भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन, भगवान ब्रह्म कार्ष्णेना त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया, त्रिन्वीक्ष मनीषया तद्यवस्यत कूटस्थो, तद्यवस्यत कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्। रतिरात्मन्यतो भवे। भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन, भगवान ब्रह्म कार्ष्णेना त्रिन्वीक्ष मनीषया, त्रिन्वीक्ष मनीषया तद्यवस्यत् कूटस्थो, तद्ध्यवस्यत कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवे, रतिरात्मन यथो भवे। इधर माता जी इसका चाहें। वेयर इज विपिन प्रभु? एब्सेंट, ठीक है, बोलिए। भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन, भगवान ब्रह्म कार्ष्णेना त्रिन्वीक्ष मनीषया, त्रिन्वीक्ष मनीषया तद क्या है, तद अध्यवस्यत कूटस्थो तदत्यवत्सत् रतिरात्मन यतो भवे, रतिरात्मन्यतो भवेत्। भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन, भगवान ब्रह्म कार्ष्णेना त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया, त्रिन्वीक्ष मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो, तद्ध्यवस्यत कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्। रतिरात्मन यतो भवे। कूटस्थ के 3 टीकाओं में 3 अलग अर्थ लिए जाएंगे, तो आपको साथ में चलना होगा। श्रीधर स्वामी लेफ्ट में जाएंगे, जीव गोस्वामी जी राइट में जाएंगे, सारा दर्शनी में ऊपर जाएंगे। दिस इज वंडरफुल। अब देखना कूटस्थ के ही अलग अलग अर्थ लिए जाएंगे। ओके, किस पे कूटस्थ घटित किया जाएगा? महापुरुष ब्रह्मा ने अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया और उनकी भली भांति समीक्षा कर लेने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण या रति ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। पहली बात समझने का प्रयास कीजिए। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये। बस उन भगवान के द्वारा ब्रह्म अर्थात वेदों का ज्ञान आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित कर दिया गया। तो अब एक बात बड़ी स्पष्ट है कि जब हृदय में प्रकाशित कर दिया तब पढ़ने की क्या जरूरत है। दूसरी बात कि वेद उनके सामने किताब की तरह नहीं थे, कहीं जरूर किताब कहीं लाइब्रेरी में ब्रह्मा जी पढ़ रहे होंगे, उनको ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले भी लोग इतने प्रबल श्रुतिधर होते थे कि गुरु से सुना और वेद स्मरण कर लेते थे एग्जैक्टली यथावत। इसका थोड़ा सा वॉल्यूम कम कीजिए, इसका वॉल्यूम सीटी बज रही। कहने का अर्थ है कि वेद का ज्ञान उनके बस जो उनके ज्ञान में प्रकाशित था उस पे भी 3 बार विचार किए। जो ज्ञान हृदय में पहले से ही प्रकाशित है, प्रकाशित का मतलब क्या है? वेदों का कंक्लूजन है भगवान की भक्ति।
वो भगवान एम्पलीफाई कर दिए। प्रभुपाद इसको अनुवाद करते हैं एम्पलीफाई कर दिए। जैसे अभी साउंड थोड़ा कम किया गया है, थोड़ा साउंड बढ़ाइए, थोड़ा साउंड कम आ रहा है, तो साउंड बढ़ाएंगे। अब देखिए कैसे कर रहे हैं, अब कम कर, हाँ अब थोड़ा साउंड बढ़ गया, जिसे कहते हैं एम्पलीफिकेशन। थोड़ा सा कम कीजिए, हाँ बस ठीक है। तो ये साउंड बढ़ गया और साउंड कम हो गया। उधर नहीं सुनाई पड़ रहा होगा जूम के ऊपर, यहाँ पे भक्तों को सुनाई पड़ रहा है, वो अलग अलग चैनल से पास साउंड आ रहा है। एम्पलीफिकेशन। तो वेद का जो दिव्य ज्ञान था वो ब्रह्मा जी के हृदय में उनकी तपस्या पूर्ण होने पर, आराधितः तुष्ट होने पर भगवान ने स्वयं ही एम्पलीफाई कर दिया। तो उनको बताने की जरूरत नहीं, वो हृदय में ज्ञान प्रकाशित किया। फिर भी ब्रह्मा जी वेद के ज्ञान पे विचार किए कि क्या इसका सार है। तो सार क्या निकल के आया, और एक बार नहीं, 1 2 3 बार। आप देखते हैं कि रिवीजन करने में कुछ मिस्टेक आई जाती है, तो कह उनसे कोई मिस्टेक होने वाली नहीं है, वो मुक्त पुरुष हैं, फिर भी वह निष्कर्ष निकाल रहे हैं क्योंकि ये सभी जीवों का परम कल्याण होने वाला है, तो शाश्वत रूप से। तो इसलिए 3 बार विचार किए कि क्या वेदों का सार है। सार क्या निकल के आया, भगवान के प्रति आकर्षण ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो धर्म यानी कि जो नियम पालन करने से भगवान में प्रेम हो, वो ही वेदों का सार है। समझ पा रहे हैं? तो जिस व्यक्ति को समझ में आ गया वो है वेद पारग ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण? वेद पारग ब्राह्मण। कैसा अर्थ हुआ उसका? पार मतलब पार और ग मतलब चला गया। तो जो वेदों के पार चला गया है वैसा वो ब्राह्मण है। तो वो ब्राह्मण कौन है पता है? आप सब लोग हैं, क्योंकि हमारी तो ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुई है, लेकिन इतना समझ में आ रहा है ना कि भक्ति करके भक्ति प्राप्त करना है। इंद्रपद कौन प्राप्त करना चाहता है? एनीवन इंटरेस्टेड इन अप्सराज एंड eating the jamun फल without any seeds like that? मुझे लगता है कि ऐसा कोई खास रुचि नहीं है। अमेरिका जाने की भी कोई खास रुचि नहीं ना, एकदम रुचि नहीं है। लॉस एंजलिस वगैरह कहीं नहीं, कहीं नहीं, ठीक है। मोटा मोटी लोग निष्काम ही है, थोड़ी बहुत होता। तनिष प्रभु के हाथ का बना हुआ आंवले का अचार खाने की इच्छा तो इतनी भौतिक नहीं कही जा सकती है। इट इज प्योर ट्रांसेंडेंटल डिजायर। I had it today. It was very nice. Avla itself by default is transcendental, but that is not such a big desire. लेकिन काफी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। जिस व्यक्ति को समझ में आ गया, ये तो चलिए रहेगा थोड़ा बहुत आकर्षण, लेकिन भगवान की भक्ति करके मुझे भक्ति प्राप्त करनी है, जिसको ये समझ में आ गया वह है वेद पारग हो गया, वह वेद के पार चला गया। इसी बात को भगवद गीता में कहे हैं कि वेदों के पार चले जाओ, अर्थात त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्य भवार्जुन। गुणों के पार चले जाओ, वेदों के पार चले जाओ, ठीक है। तो वेदों का सार है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। वेद के द्वारा, वेदों का सार है भगवान को जानना, भगवान को भक्ति के द्वारा जाना जाता है, इसलिए वेदों का सार है भगवान की भक्ति। ये भी भगवान ने कंक्लूसिवली गीता में बताया। अन्वय देखिए, कूटस्थ। कूटस्थ आपने गीता में भी कई बार सुना है। हाँ, कूटस्थ अक्षर उच्यते, दूसरे अध्याय में भी कूटस्थ, बहुत बार कूटस्थ। कूटस्थ मतलब निर्विकार। तो वहां आत्मा के अर्थ में था कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो यही बात यहां भी बिगड़ है, निर्विकार एकाग्र चित्त से। आप ये देख रहे हैं कि हम लोग जब पढ़ना शुरू बोल रहा हूं तो एक भक्त को नींद आ रही है, तो नींद एक विकार है कि नहीं? बैठा हुआ मान लीजिए बैठे क्लास में बैठे जैसे, और एकदम से हाँ एसी चल रहा है, थोड़ा सो लेते हैं, तो क्या यह विकार हुआ कि नहीं? या मन कहीं और जा रहा है कि यहां मैं आया ही क्यों, सब्जी बनानी है घर जा करके, या बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है, कुछ भी। इज इट नॉट दैट कैन बी मेनी विकार? क्षण क्षण में हमारे मन में विकार आता है, और कई बार लोग कहते हैं प्रभु आप दिन में पढ़ लीजिए। कैसे पढ़ें? इतने विकार दिन में आते हैं, हर क्षण में। खुद हम भी दूसरों को कोई फोन करता रहेगा या दूसरे से फोन आता है। वस्तुतः पढ़ाई होती है तो सुबह पढ़ लीजिए, सुबह जब करना होता है, तो रात में पढ़ते हैं जब डिस्टर्बेंस नहीं हो। अब ये हम इसकी शिक्षा नहीं दे सकते, लेकिन क्या करें, और कोई समय ही नहीं पढ़ने का। पहले तो भ्रमित हो गया मैं कि अभी आप देखेंगे कि भगवान शब्द भगवान के लिए भी, ब्रह्मा जी के लिए, तो कैसे निर्णय करें, तो आगे पीछे बहुत देखना पड़ता है, तब जाके हम कुछ बात कर पाते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत भी अनुभव है, और
महाराज भी कई बार इस बात को बोलते हैं कि जब पढ़ रहा है कोई व्यक्ति तो उसमें क्षण क्षण में डिस्टर्बेंस होगा तो शास्त्र की बात पे विचार नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूँ मैं कहीं, और कहीं भागवत के श्लोक में क्या, अरे भाई अब इससे मन मत पूछो, आप इससे में नहीं करते, खिचड़ी बना रहे हैं मान लो उसके लिए, तो फिर अब क्या भागवत उससे हम नहीं बोल पाएंगे। आपको शांत मन से रह के डिस्कस करना पड़ता है। इज दैट ओके? तो अब आप सोचिए कि ब्रह्मा जी को क्या दिक्कत हो सकती है। नौकरी की दिक्कत तो हो ही सकती है, नौकरी जाना है या सॉफ्टवेयर कुछ डेवलपमेंट करना है या कहीं किसी पे राज्य पे जीतना है या कोई ब्रह्मलोक पे चढ़ाई कर देता हो शायद, वो सब विकार है। तब भी उनको ऐसे ही कोई विकार की दिक्कत है। और विकार एक हो सकता है कि सृष्टि में लगे हों। महाराज हम जा रहे थे कि सृष्टि में नहीं लगे हुए थे ब्रह्मा जी, शांति से बैठे विचार कर रहे थे शास्त्रों के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में यानी कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ मन में डिस्टर्बेंस आ गया तो उनसे कुछ गलती हो गई होगी। गलती उनसे ऐसे ही नहीं होती है, लेकिन हो सकता हो कि मन में कोई डिस्टर्बेंस आ गया हो, मन में एकाग्रचित्ता ना रही हो, तो शास्त्र के विचार करने में कोई त्रुटि आ गई हो। कई बार आप देखेंगे कि हम लोग प्रवचन करते हैं, ध्यान नहीं जाता है, कुछ बोलना सोच रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं सोच रहे हैं, नीम मुख से निकल रहा है। सोच रहा था क्या मैं, इमली का पेड़, और मुख से निकल रहा था नीम शब्द। याद आ रहा है गदाधर दास जी की चटनी, हमने जो है सॉरी गदाधर पंडित की चटनी। देखो सोच रहा हूं गदाधर पंडित और मुख से निकल रहा गदाधर दास। तो गदाधर पंडित की चटनी बनाई थी उनने इमली के पेड़ पत्ते की, हम उसको नीम बोल गए थे। तो ये सब गलतियां हो जाती हैं, हम लोग तो बद्ध जीव हैं, ऐसी गलतियां चलती ही हैं, लेकिन ब्रह्मा जी में ऐसी गलती नहीं है। और वैसे भी जब बहुत ध्यान से हम लोग बोलते हैं, बहुत ध्यान से सोच विचार के बोलते हैं, तो गलतियां ऐसे नहीं होती। जल्दीबाजी में हो सकता है गलती हो जाए। तो आप आशा समझ रहे हैं कि इस बात को समझना होगा कि ये जो कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है ब्रह्मा जी जैसे परफेक्टेड जीव के द्वारा, वह तो एकदम निर्विकार अवस्था में, उनका मन अब कहीं नहीं जा रहा था, एकदम एकाग्र चित्त करके वह इस बात को निर्णय दिए हैं। क्या? भगवान। अब भगवान शब्द से यहाँ पे महापुरुष ब्रह्मा जी को इंगित किया गया है। ये एक अर्थ है, बाकी दूसरा अर्थ भी आप आके देखने वाले हो। तो आप कहेंगे भगवान तो श्री कृष्ण है, तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि देखिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन अन्य लोगों के पास भी भगवान के ऐश्वर्य हैं, इसलिए उनको भी भगवान कहा जाता है। भगवान नारद, भगवान शिव, भगवान व्यासदेव, हाँ ऐसे करके भगवान देव, भगवान बादरायणी, सुखदेव गोस्वामी को भी भगवान कहा गया। जो भक्त से युक्त है तो भग उनके भगवान के बराबर नहीं है, लेकिन भगवान के भक्त भगवान के अवतार होने के कारण उनमें वो भग हैं। त्रिब्रह्म, 3 बार वेदों का, ब्रह्मा नहीं है, ये ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब वेद होता है। तो भगवान त्रिब्रह्म, भगवान यानी कि महापुरुष ब्रह्मा जी ने 3 बार वेदों का कार्सनेना, संक्षिप्तीकरण द्वारा, मतलब संक्षिप्ति का मतलब होता है सार निकालना, समराइज करना कि वेद का सार क्या है। कैसे? दूसरे की बुद्धि से नहीं कि दूसरे को टारगेट दे दिया भाई ये प्रोजेक्ट आपका है आप ले लीजिए और उस पर हम नाम लिख देंगे ब्रह्मा जी के द्वारा छपा हुआ। नहीं, मनीषिया अपनी बुद्धि से अत्यंत विद्वत्तापूर्ण। अब विद्वत्ता की क्या, अब ये कह देना कि ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि से निर्णय किया है, वो बहुत बड़ी बात है। जिस व्यक्ति का शरीर ही बुद्धि से बना हो, दैट्स टू मच। हमारा बुद्धि का कंटेंट कितना है वो तो बहुत कम है, इज इट नॉट? एकदम नेग्लिजिबल। गुण बता दिए गए हैं कल के जीवों के। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुतः, समझ रहे ना? मंद सुमंद मतयः मंद भाग्य ही उपद्रुतः। डिस्टर्ब रहेंगे, कांस्टेंट विकार से युक्त रहेंगे और बुद्धू होंगे और अत्यंत बुद्धू होंगे और मंदभाग्य होंगे। तो ये सब गुण कलयुग के लोग के हैं। वो उन लोगों के लिए, वो उन कलयुग के लोगों के लिए है ना। हम भी हैं इसी में, हम लोग भी हैं। ये है। तो अब हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि ब्रह्मा जी की बुद्धि कितनी होगी। तो बस अब ब्रह्मा जी कह देना ही पर्याप्त है। अपनी बुद्धि के द्वारा अनवीक्ष्य, अनवीक्ष्य का मतलब होता है देख करके, लेकिन देखने का अर्थ है विचार करके। जैसे कहा जाता है यहाँ पे कि भाई रोटी दिखा दीजिए, दिखाने क्या अर्थ है? रोटी दीजिए, चखेगा वो, ऐसा नहीं दिखा देखो रोटी 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 देख करके। तो देखने का अर्थ है कि विचार करके। भाई कैसे विचार किया? शब्दों को जोड़िए, मनीषया अनवीक्ष्य।
बुद्धि के द्वारा हम केवल देखते नहीं, बुद्धि के द्वारा विचार करते हैं। कई बार आप लोग को बोलते हैं आप ये काम कर सकते हो, कहते हैं मैं देखूंगा। तो देखने का क्या अर्थ है? विचार करूंगा। अध्यवस्यत निश्चितवान अर्थ किया गया शुद्ध स्वामी के अनुसार, यानी कि निश्चय किया। तत् वह मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, यथ जिसके द्वारा आत्मन भगवान श्री कृष्ण में रति यानी प्रेम भव्य तथा। तो रति मतलब भावावस्था की बात कर रहे हैं, स्थायी रति की बात कर रहे हैं, जिसमें अब व्यक्ति अपने संबंध को, जो उसका स्थायी संबंध भगवान से समझ लेता है। तो कहने का आशय वही है। पिछले श्लोक में क्या कहा गया कि वासुदेव भगवती भक्ति योगो तो भवेत, वही कार्य सबसे सर्वश्रेष्ठ है जिससे भगवान में भक्ति योग होता है। उसका प्रमाण के रूप में क्या कह रहे हैं कि आत्मन रति भवेत। अब एक बात और हो जाएगी दिक्कत की कि भाई यहाँ तो आत्मन लिखा है, यहाँ भगवान तो लिखा नहीं, भगवान वासुदेव तो लिखा नहीं है। आपसे पूछा गया कि आप प्रमाण दीजिए ना, आपने कहा भगवान वासुदेव में भक्ति योग हो जाए, है ना? तो आप प्रमाण दे रहे हो, उसमें तो लिखा हुआ है कि आत्मन में रति हो जाए, आत्मा में रति हो जाए। तो ठीक है, आत्मा में रति हो जाए। आत्मा मतलब आत्मा ने भी के लिए ना। आपने कंक्लूजन क्या बोला? यहाँ कंक्लूजन ये है कि भगवान वासुदेव में भक्ति हो जाए, और आप प्रमाण के लिए बोल रहे हो कि भाई ब्रह्मा जी ने निष्कर्ष निकाला कि आत्मा में रति हो जाए। आगे के श्लोक से बोल रहे हैं, श्रील जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आगे के श्लोकों में आत्मन शब्द की व्याख्या भगवान के हरि के लिए ही रूप में हुआ है। मन बुद्धि के लिए नहीं बोला जा रहा है। अच्छा, तो मन में तो रति मन में तो रति ये है। और अब आपको हम फंसा दे रहे हैं। आपने कहा आत्मा मतलब बुद्धि, अब शरीर तो वो तो पहले से ही है। अच्छा, आहार निद्रा भय मैथुन से तो शरीर में रति होती ही है प्रभु जी, क्या दिक्कत है? भी देखिए, यहाँ भी नहीं ही का बात है, क्योंकि इससे पहले वाले में ही शब्द था। देखिए ही शब्द था, न ही। तो भी और ही में बहुत अंतर आ गया। ही वही कार्य उसके लिए कल्याणकारी है जिससे भगवान वासुदेव में प्रेम हो, भक्ति हो। माइक में बताइए क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, यहाँ पे जो आत्मन शब्द है ये भगवान के लिए प्रयोग में आया है। मैं बस ये कह रहा था। अरे तो यही तीसरी बात पर झगड़ा हो रहा है ना। 33 में लिखा हुआ है कि भगवान वासुदेव में भक्ति हो, और यहां लिखा है कि ब्रह्मा जी ने कहा कि आत्मन में रति हो। आत्मन के खाली एक ही अर्थ थोड़ी होता है। लेकिन हम तो एक ही अर्थ पकड़ेंगे ना। इससे पिछले वाले श्लोक में बोला था ही का मतलब एक ही अर्थ, भगवान वासुदेव। तो उसको जीव गोस्वामी समझाए हैं टीका में अभी कि वह आगे के श्लोकों से क्लियर हो जाएगा। श्लोक आप अभी तो हमने यहाँ पे तैयार करके नहीं दिखाया है, आप श्लोक देख सकते हैं पारायण फाइल से। श्लोक अभी मैं दिखाऊंगा, वैसे I'll show you। जब टीका पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। श्रीधरी, ये भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, यह कैसे कहा जा सकता है? मान लो पूछे तो उसके उत्तर में श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान अर्थात ब्रह्मा जी ने कूटस्थ अर्थात निर्विकार होकर अर्थात एकाग्रचित्त होकर, समझ में आ गया इसका अर्थ? कूटस्थ ब्रह्म अर्थात संपूर्ण वेदों का 3 बार मनीषया अर्थात अपनी बुद्धि के द्वारा, दूसरे की बुद्धि पर विश्वास करके नहीं, यानी कि समझ लीजिए उससे श्रेष्ठ बुद्धि जगत में किसी की नहीं है। अनवीक्ष अर्थात अवलोकन करके अर्थात विचार करके, देख कर लिया, छांट लिया, एकदम कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। अध्यवस्यत अर्थात निश्चय किया कि यतः अर्थात जिस कार्य से आत्मने या आत्मना एक ही बात, आत्मा में या आत्मा के लिए अर्थात भगवान हरि में प्रेमात्मिक भक्ति उत्पन्न हो, वही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। तो श्लोक की एक धारणा हो ही गई आपकी। क्रम संदर्भ देखिए, ये समझ में आ गया यहां तक सबको? ठीक। भक्ति योग ही सभी वेदों की सिद्धि है। कूटस्थ अर्थात निर्विकार तथा एकाग्र चित्त के साथ ब्रह्मा जी ने भली प्रकार से वेदों की 3 बार समीक्षा की और अपनी बुद्धि से भक्ति योग को अध्यवस्यत अर्थात निश्चय किया कि यही अच्छी चीज है, जिसके द्वारा आत्मन अर्थात भगवान हरि में रति विकसित होती है। तो वो कार्य जिससे भगवान में रति हो वो अच्छा है, सबसे अच्छा है। 3 बार का अर्थ है कि उन्होंने कर्म, ज्ञान तथा भक्ति मार्ग पर विचार किया। वेद पढ़े कहे कि
कर्म से फायदा होगा ना, मतलब ज्ञान योग से फायदा होगा ना, और थोड़ा भक्ति, हाँ भक्ति ये बढ़िया है। तो ये देखिए, शास्त्र हम लोग को फोर्स नहीं कर रहा है, शास्त्र हमारे अंदर विवेक जागृत कर रहा है। कर्मयोग कहाँ तक पहुंचाएगा, अच्छा ठीक है, ज्ञान योग कहाँ तक पहुंचाएगा, इसमें कितनी दिक्कत है। जैसे मैं किसका ध्यान कर रहा था, समझ रहे होंगे आप लोग, चाउमीन का। अब मैं ज्ञानी बन जाऊं और चुप बैठा रहूं आंख बंद करके, तो मैं किसी का भी ध्यान कर रहा हूं, आपको क्या मालूम चलेगा। तो ज्ञान में एक असहायता का दोष है ना, कुछ भी ध्यान कर रहा है, बम्बा खोल के आगे अपना खेत का समझ रहा है। एक ज्ञान शिविर लगा, तो उसमें एक व्यक्ति गया, इस्कॉन का डिवोटी था वो, तो महाराज पूछे कहाँ गए थे, तुम क्लास में नहीं आए, कहते हम ध्यान शिविर में गए थे। तो कहते क्या ध्यान कर रहे थे, कह रहे थे हम खेत में हमारा ट्यूबवेल चला दिए थे, तो उसी का ध्यान मन में आ रहा था। तो कहे बाकी लोग क्या करते हैं, वो कहते बाकी लोग सब प्राय सो रहे थे। देखिए जब भागवत क्लास में माइक में इतनी जोर से आवाज़ हो रही है, तब लोग सो लेते हैं बीच बीच में 5-5 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, और सब लोग चुप हो जाएं। हमारा तो रोज का अनुभव है कि दोपहर में गायत्री करना इतना भारी लगता है, खाए रहते हैं प्रसाद और चुप, बोलना तो कुछ होता नहीं, चुप रहना होता है, पता नहीं कभी बीच वाला लगता है मंत्र बोला कि नहीं बोला, पता नहीं। आपके संग ऐसा होता है कि हम होता है ना, दोपहर बहुत दिक्कत होती है, सुबह तो बढ़िया से होता है, शाम को अच्छे से आता है, लेकिन दोपहर वाले में तो लगता है कि ये वाला मंत्र बोले भी थे कि नहीं बोले थे, लेकिन इतना जोर से नींद आती है। एनीवेज, तो ये चुप रहने वाले लोग दूसरे की सहायता क्या करेंगे। आप लोग मेरी सहायता कर रहे हैं कि नहीं अभी, हाँ आप लोग आते हैं तो मैं कुछ बोल पाता हूँ, मैं भी आपकी सहायता कर रहा हूँ, भगवान के बारे में कुछ बोल रहा हूँ, तो यहाँ तो एक दूसरे की सहायता होती। कितना सुंदर बात है कि पुजारी आरती कर रहा है तो हजारों लोग देखने वाले हैं, है ना, ट्रांसपेरेंट चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। तो ज्ञान मार्ग उतना सही नहीं। और एक और बात ज्ञान मार्ग में कि हृदय शुद्ध किए बिना अगर ज्ञान मार्ग का अनुशीलन करेगा तो गिरेगा वो, क्योंकि उसका मन भोग में जाएगा, मन उसका, भगवान गीता में इसको बात कहते हैं, कर्म इंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरण मिथ्याचार स उच्यते, ऐसे करके बोल रहे हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते, ऐसे कुछ नहीं, ये भी इसमें भी आता है कुछ इसी प्रकार से कि कर्मेंद्रियाणि संयम या ये आस्ते मनसा स्मरण मिथ्याचार स उच्यते करके है। एनीवेज, तो उसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने कर्म इंद्रियों को संयमित कर लिया, कर्म मार्ग में नहीं, कर्मयोग नहीं कर रहा है, लेकिन अब मन से इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा, इंद्रियों के अर्थ के कारण, वह इंद्रियों के प्रति प्रीति के कारण वह विमूढ़ है, विमूढ़ आत्मा है इसमें शब्द, तो मिथ्याचार से उच्चते, वह कर्म योग के योग्य है और उठ रहा है या ज्ञान योग के। तो एक दिक्कत यह है कि ज्ञान योग में अपेक्षा है कि हृदय शुद्ध होना चाहिए, तब आप ज्ञान योग का अभ्यास कर सकते। तो बहुत सारी चीजों में विचार किया गया, विचार हुआ ना, तो कह रहे ना यह भी अच्छा नहीं है। और प्लस ज्ञान योग आत्मा की अनुभूति करा सकता है लेकिन भगवान का प्रेम नहीं दे सकता, तो ये भी इसलिए ज्ञान योग रिजेक्ट है। कर्म योग हृदय की शुद्धि करा सकता है, भगवान का प्रेम नहीं दे सकता है। भक्ति योग ही, साक्षात भक्ति योग ही जीव को भगवान का प्रेम प्राप्त करा सकता है, जो कि परम पुरुषार्थ है। समझ में आ गया। तो इस कारण से इस प्रकार से 3 बार विचार किया। आत्मन शब्द भगवान हरि को इंगित करता है क्योंकि यह बाद में उपसहार के अनुरूप में है, 2.2.36 और 2.2.37। जब इस अध्याय में को कंक्लूड किया गया है तो उन 2 श्लोकों में जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसमें आत्मना शब्द की व्याख्या भगवान हरि के रूप में हुई, इसलिए आत्मना शब्द निश्चित रूप से भगवान हरि के लिए ही है। क्या श्लोक हैं इसको हम देखते हैं। ओके, श्लोक दिखा सकते हैं तो देख लेते हैं। तस्मा सर्वात्मना राजन हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः भगवान निर्णाम। तो यहाँ पे भी 36वें श्लोक में सर्वात्मना शब्द, आत्मना शब्द से भगवान हरि को सूचित किया गया है। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम, तो यहाँ पे भी आत्मना शब्द भगवान के लिए है। तो ये
श्लोक आपको दिख नहीं पाया होगा, लेकिन अब जो लोग जूम पे हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं, आप लोग रोज उसको गाते ही हैं। तो आत्मनः शब्द से दो बार 3637 में कंक्लूड कर दिया कि आत्मनः शब्द भगवान हरि के लिए है। तो ये हरि में रति हो जाए, यही जीव का कल्याण है। अब जरा देखिए कि क्या क्या बातें आ रही हैं। आत्मा शब्द के क्या अर्थ है? आत्मा शब्द भगवान के ऊपर कैसे घटित हो गया? आत्मा की उत्पत्ति इस बात की ओर संकेत करती है कि आत्मा परम भगवान हरि को इंगित करता है, क्योंकि ये निरुक्ति ग्रंथ से आत तत्वात् च मात्र तत्वात् आत्मा ही परमो हरि। आत तत्वात् मतलब जो विस्तृत रूप से, बृहत रूप से फैले हुए हैं, हर जगह अपरिच्छिन्न है। और मात्र तत्वाद, माता जैसे सबको जन्म देने वाली है, ऐसे भगवान सबको जन्म देने वाले हैं। ये आत्मा पे नहीं घटित होगा। हम लोग हर जगह नहीं हैं और हम किसी को जन्म नहीं दे रहे हैं, पालन भी नहीं कर रहे हैं। यस, तो कह रहे आत्मा ही परमो हरि। तो यहां से ये कह रहे हैं कि आत्मा शब्द का अर्थ निश्चित रूप से हरि है। समझ में आइए? आत तत्वात् च मात्रत्वात् आत्मा ही परमो हरि। इज इट गेटिंग टू डिफिकल्ट? ठीक है, यहां व्याख्या हो रही कि आत्मा शब्द का अर्थ हरि क्यों है। वह आत तत्वात् अर्थात सर्वत्र व्याप्त है। जैसे आप देखिए ना कि ओतम प्रोतम च विश्वम, पूरे जगत पर से हमारे कपड़े में जो थ्रेड है, मतलब धागा है, ओत प्रोत है। उसी प्रकार से भगवान ओतम प्रोतम, पूरे जगत में तंतु बोलते हैं ना, इसको क्या बोला जाए, तंतु की तरह, ये थ्रेड की तरह व्याप्त है। वही आधार है, आप जानते ही उस बात को। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मुझसे परे कुछ भी नहीं है और सब कुछ मुझ पर वैसे ही आश्रित है जैसे सूत्र में के ऊपर मणियां आश्रित होती हैं। तो आत्मा तत्वात् का अर्थ क्या हुआ? जो सर्वत्र व्याप्त है। तो ये क्या, कौन सा शब्द हुआ है? आत्मा में आत शब्द की व्याख्या हो रही है। नहीं समझाया? और मां से मातृत्व की बात हो रही है। मां मतलब मातृत्वात्, माता की भांति प्रत्येक वस्तु का सृजन करते हैं, इसलिए आत्मा का अर्थ हुआ हरि। क्या सुंदर टीका है कि नहीं? श्रील जीव गोस्वामी पाद की जय। सी हाउ अमेजिंग एक्सप्लेनेशन इज देयर। आत तत्वात् मात्र तत्वात् आत्मा ही परमो हरि। अब यहां तक टीका का एक अर्थ हुआ। अब अर्थ दूसरा है, देखिए। अब भगवान शब्द का अर्थ भगवान कृष्ण लिया जाएगा। सब लोग तैयार हैं? ब्रह्मा जी वाला अर्थ समझ में आ गया? अथवा मतलब अब दूसरा अर्थ ले रहे हैं। भगवान अर्थात सर्वज्ञ भगवान तथा आत्म प्रकाशन आदि सभी गुणों से युक्त, जो स्वयं ही अपने को जानते हैं और स्वयं ही दूसरे को जनवाते हैं। उनको जानने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो अपने आप को भक्त के सामने प्रकाशित कर देते हैं। तो ऐसे गुणों से युक्त भगवान ने स्वयं लीला में ही सभी वेदों का सार निकालने हेतु ऐसा करने वाले मुनियों का अनुकरण करते हुए ब्रह्म अर्थात वेदों की समीक्षा की। वेद भगवान के स्वयं के निश्वास हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पढ़ने विचार करने की जरूरत है कि वेद का सार क्या है, लेकिन जैसे अन्य मुनि वेदों का सार ढूंढने के लिए वो विचार करते हैं क्या है वेदों का सार इत्यादि, इस पूरे प्रकार से भगवान भी किए। यद्यपि उनको वेद का अर्थ पता था। वेदांतकृत वेद विदेव चाहम, वेद को मैं जानने वाला हूं, फिर भी विचार किए। अब जो मैं अर्थ समझ रहा हूं क्या इसका अर्थ है, तो उनको कौन से मुनि बने, मैं इस पर चुप रहूंगा। शायद वेद व्यास जी के लिए बोल रहे हैं ना क्या, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते किसको बोल रहे हैं। लेकिन टीका में जो लिखा है वो बोले मुनि बन करके खुद ही किए, या फिर सार बता दिए होंगे ब्रह्मा जी को, क्योंकि पहले भी बोला था कि आराधित ना, वो अलग था। लेकिन ब्रह्मा जी को बता दिए होंगे कि भक्ति का मार्ग। वैसे ब्रह्मा जी को भक्ति का मार्ग ही बताएंगे 10वें स्कंद 2 स्कंद 9वें अध्याय में चतुश्लोकी भागवत में शुद्ध भक्ति का पथ बताएंगे। कैसे कौन से मुनि बने ये नहीं बताया जा रहा, लेकिन मुनि बन के भगवान ने स्वयं ही वेदों की समीक्षा की। मात्र अब जरा सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि देखिए आप वेद का अर्थ वही सोच रहे होंगे, एक ब्रह्मा जी और उनके हृदय में जो वेद का ज्ञान प्रकाशित किया उस पर विचार किया। सुनिए
क्यों भगवान ने ऐसा किया? मात्र भगवान ही अनंत ब्रह्माओं द्वारा उच्चारित तथा अनंत वैकुंठों के गुणों से वर्णन से युक्त, गुणों के वर्णन से युक्त वेदों की समीक्षा कर सकते हैं। इस अर्थ में कूटस्थ अर्थात भगवान हर काल में एक ही रूप में स्थित है। अब ये तो बड़ा ही अलग डायमेंशन है, समझ में आया कुछ? अभी तक तो हम लोग सोच रहे थे कि एक ही वेद है और वेद को बोलने वाले ब्रह्मा जी हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि भगवान ने उसकी समीक्षा की गई, एक वेद की समीक्षा की गई, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो वेद दूसरे ब्रह्मांड में दूसरे ब्रह्मा जी बोल रहे हो वो कुछ अलग हो, और यह भी तो हो सकता है कि तीसरे ब्रह्मांड में जिस ब्रह्मा जी के पास 8 मुख हैं, 100 मुख हैं, जो भी अलग अलग हो, अलग अलग मुखों से अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग बात बोल रहे हो, जबकि सभी लोग सारे ब्रह्मांडों में सारे ब्रह्मा वैकुंठ में भगवान के गुणों का ही वर्णन कर रहे हैं। लेकिन सबको चेक कैसे कौन करेगा? हम तो दिस इज क्वाइट अमेजिंग। यानी कि भगवान की भक्ति सर्वोत्कृष्ट निष्कर्ष है, वो एक ही ब्रह्मांड में स्थापित बात नहीं है, अनंत कोटि जितने ब्रह्मांड हैं उन सब में स्थापित बात है। दैट्स अ प्रिटी अमेजिंग स्टेटमेंट कि भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है, सर्वोपरि कल्याण मार्ग है। वो एक ही ब्रह्मांड की बात नहीं है, सभी ब्रह्मांडों में यही बात है। तो एक तो बात यह है कि भाई सारे ब्रह्मांडों में जो भी हो रहा है उसमें निर्विकार रूप से कौन उपस्थित है? भगवान ही उपस्थित है। हमारे ब्रह्मा जी भी दूसरे ब्रह्मा जी के बारे में नहीं जान रहे कि क्या हो रहा है। दैट्स प्रीटी अमेजिंग। तो कूटस्थ मतलब निर्विकार रूप से रहते। एक और अर्थ भी है कि इतनी सारी बातों को प्रोसेस करने में व्यक्ति विकार नहीं आ जाएगा उसका। आप लोग, मैं देखते हूँ कभी कभी क्लास बड़ी कठिन होती है तो बहुत विकार आने लगता है। पहला विकार है कि ये बताए क्यों नहीं गया कि आज क्लास इतनी कठिन होगी। हम कुछ बहाना कर देते, जेन्युइन मेडिकल प्रूफ ले आते कि हम बीमार हैं, लिखवा लेते कहीं से, 500 रुपये तो नहीं मालूम होता। कुछ तो जूम वाले कुछ तो बहाना करते कि जी बिजली कट गई, ये हो गया, कुछ बारिश हो गई, तूफान आ गया, घर ढह गया, कुछ भी बोल देते हैं कि नहीं, नेट कंपनी ही बंद हो गई। जी कैसे आते हैं? एनीथिंग। ये क्यों नहीं बताया गया, ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया कि आज क्लास डिफिकल्ट है? एक क्लास जो सिद्धांतिक ज्यादा हो जाती है उसी में विकार आना चालू हो जाता है कि नहीं? अष्टसात्विक विकार नहीं आते हैं, वो जो भी रहते हो कि क्यों ऐसा संभव है। अब सोचिए कि वेदों की क्या क्या बात लिखी गई होगी, क्या क्या बात बोली होगी, और ब्रह्मा जी कितने कितने मुख से। हमारे तो ब्रह्मा जी सबसे छोटे हैं, 4 मुख वाले हैं, पता नहीं 2 वाला भी होता है कि नहीं, हमें लगता है मिनिमम हमारे ही वाले हैं। अब ऐसे भी ब्रह्मा जी इनके करोड़ करोड़ मुख हैं। अब वो करोड़ करोड़ मुख से क्या क्या वेद की बातें बोल रहे होंगे, धाए धाए। सोचिए मेरे पास एक ही मुख है तो ये स्थिति है, अगर 2 होते तो क्या साइमल्टेनियसली एक से गीता बोल रहा होता ऊपर रूम से, जूम अकाउंट लिख करके, एक में चैतन्य चरितामृत चल रहा होता, एक में बृहद भागवत, मतलब से 4-5 होते तो बड़ी दिक्कत हो जाती ना। अब कौन सी क्लास में जाए? फिर तब आप लोग की भी कम से कम 8 कान तो ही थे ना, बस सारे क्लास सुन लेते। बट कहने का आशय है कि अब कैन यू इमेजिन दैट 1 लाख मुख से कोई व्यक्ति बोल रहा है, वो भी वेद की बात। सहना भवतु सहना भुनक्तौ सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हमें 2-4 श्लोक याद है, उसमें आप सोच रहे बहुत जानते हैं। जो पूरा वेद जानता होगा, धाए धाए बोल रहा है, उसके बाद का कंक्लूजन ड्रॉ करने में दिमाग नहीं खराब हो जाएगा? ना कोई दिक्कत नहीं है, कूटस्थ सुनाओ, बोलते जाओ। कंक्लूजन ये है कि भगवान की भक्ति। अरे समीक्षा कर ही नहीं पाएगा, वो दिमाग उसका भ्रष्ट हो जाएगा। तो वहां निर्विकार रह करके, एकाग्रचित होकर के भगवान सारे वेदों के ज्ञान को पकड़ करके कंक्लूजन निकाल दिया कि भगवान में भक्ति सर्वश्रेष्ठ। और इसीलिए ब्रह्मा जी जब कह रहे हैं कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकं नाम कलिकल्मषनाशनम न तत्परतरपायः
सर्ववेदेषु दृश्यते, सर्ववेदेषु दृश्यते। अब सुनाई पड़ रहा है सर्ववेदेषु दृश्यते का अर्थ क्या हुआ? सुनाई पड़ा? सर्ववेदेषु, सभी वेदों में, सभी सुनाई पड़ रहा है, सभी वेदों में छान लीजिए तो इससे 16 नामों से श्रेष्ठ कोई शब्द नहीं सुनाई पड़े। यानी कि अगर कहे नहीं ये इस ब्रह्मांड में सही नहीं है, दूसरे ब्रह्मांड में जहां पे 8 मुख वाले ब्रह्मा जी, उनको ज्यादा अकल होगी, तो उनसे पूछता हूं तो कहते नहीं, वो भी कहेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही कंक्लूजन है। कुछ आप लोगों को रोचक बात बताऊं, आप अगर वो, मुझे पता है कि यहाँ पे सब लेजी हैं, even if they understand English they will never understand, they will never take out time to hear the lectures which I have posted. Have you heard? अभी स्टार्ट, we are going to start। हाँ ठीक है। बड़ा सुंदर महाराज बता रहे हैं उसमें कि ओम आप बोलेंगे तो ओम बोलते बोलते हंस उपनिषद बोलता है कि आपको चिन चिन की आवाज आने लग जाएगी। चिन चिन की आवाज के बाद घंटी सुनाई पड़ेगी। हंस उपनिषद बोल रहा है। अब मैं उसको फिर से पढ़ूंगा महाराज, मतलब पढ़ूंगा, मैंने पढ़ा नहीं हूं। और उसके बाद घंटी की आवाज के बाद आपको बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ेगी, और बांसुरी के बाद मृदंग की आवाज सुनाई पड़ेगी, और मृदंग के बाद हरे कृष्ण मंत्र सुनाई पड़ेगा। सी, आप लेक्चर सुन लीजिएगा। महाराज कोई अप्रामाणिक बात नहीं बोलते, पढ़ के एकदम स्पष्ट बोलते, बड़ा स्पष्ट है। ओम, ओम से गायत्री, गायत्री से सारे वेद, वेदों का सार वेदांत, वेदांत की टीका श्रीमद् भागवत, गायत्री की ही टीका श्रीमद् भागवत कही जाती। हाँ, वो सारे उसको ऊपर घूमने वाले पिच। एनीहाउ, तो ये बड़ी अद्भुत बात है कि ये वेदों का सर्वश्रेष्ठ चीज दी है। तो आप ये कहेंगे कि इतनी आसानी से फिर दिया क्यों नहीं जाता है? पता है, एक्चुअली दिया जाना ही नहीं चाहिए। ये बहुत रहस्यमय साधन है। क्योंकि लोग अपराध नाम अपराध करते हैं, उसका दुरुपयोग करेंगे, इसलिए सीधे सीधे नहीं बताया जा रहा है। महाप्रभु ने आकर कृपा करके परिवर्तन कर दिया, नहीं तो ये मंत्र बहुत गोही है, हरे कृष्ण मंत्र। एनीहाउ, हम खाली बात को बोल रहे थे, कूटस्थ भगवान एक हर काल में एक ही रूप में स्थित हैं। यानी एक ब्रह्मा जी कुछ बोल रहे हैं, अच्छा, कंक्लूजन इज भक्ति। दूसरे ब्रह्मा जी कुछ और बोल रहे हैं, किसी समय में कुछ बात और बोल रहे हैं वेद की, तो हाँ ठीक है, भक्ति। तीसरे चौथे पासे और अनंत ब्रह्मा बोले जा रहे हैं, और उन सभी को भगवान ने धारण कर लिया। इसलिए यहाँ ये अर्थ यहाँ पे भगवान का भगवान पे ही घटित होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी दूसरे ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं यह सुनने में समर्थ नहीं है। हैं समर्थ? नहीं समर्थ है, ये बात है। ओके, सबको समझ में आ रही है ये वाला अर्थ? ठीक है। ये लोग तो बेचारे हाँ भी नहीं बोल रहे हैं, बेचारे सबको स्पॉन्डिलाइटिस हो गया लग रहा है। गर्दन तो हिला दिया करो। आप लोग ना वो एक टॉय रख लीजिए, इसमें जो होता है ना स्प्रिंग वाला, भले आप गर्दन नहीं हिलाए, आप ऐसे से हिला देंगे तो वैसे हाँ हमें निगेटिव लगा, समझ में आ गया। इतनी मेहनत करके समझा रहे हैं यार, कोई गर्दन ऐसे भी नहीं करना चाहता। ठीक मेरे ख्याल से लोग सब वो स्थिर आसन के अभ्यास कर रहे हैं कि हम स्थिर रहेंगे, हिलेंगे भी नहीं। प्राण वायु को लग रहा है ऊपर चढ़ा रहे हैं शायद, ऐसे कि नहीं मस्तक तक पहुंच गई। व्हाट आई कैन से। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे श्लोक में टीका में श्लोक कोट किया जा रहा है भगवान कृष्ण के द्वारा ही बात की। वेद क्या कहता है ये मैं ही जानता हूं, और कोई नहीं जानता। ये प्रमाणित करने के लिए यहाँ के जो भगवान शब्द है भगवान श्री कृष्ण के लिए है कि वही वेदों का सार जानते हैं। तो भगवान की बात को भागवत से प्रमाणित किया जा रहा है। किम विधत्ते किमा चष्टे किमा नूद्या विकल्पयेत इत्यस्या हृदयम लोके नान्यो मम वेद कश्चन। सारे जगत में मेरे अतिरिक्त अन्य कोई वैदिक ज्ञान के कोई उद्देश्य को नहीं समझता। अतः लोग ये नहीं जानते कि कर्मकांड के अनुष्ठानिक आदेशों में वेद किस बात की संस्तुति कर रहे हैं, अथवा उपासना कांड में प्राप्त पूजा के सूत्रों से कौन सी वस्तु सूचित होती है, अथवा वेदों के ज्ञान कांड में विभिन्न संकल्पनाओं के माध्यम से किसकी विशद व्याख्या की गई है।
किसकी की गई है? भगवान की। कर्म कांड वासुदेवा परा योगा, वासुदेवा परा मखा, वासुदेव परो ज्ञानम, वासुदेव परो तपः। प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय के आखिरी सेक्शन में कि सारे यज्ञ ध्यान 1.2.28 ऑनवर्ड्स 20-29 सारे, देखो श्लोक दिखा, बहुत सुंदर है। तो ये जितने भी यज्ञ हैं, तपस्या हैं, कर्मकांड हैं, वह सब भगवान वासुदेव के निमित्त ही हैं। तो श्लोक सुंदर है। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। सारे वेदों का तात्पर्य वासुदेव है, सारे यज्ञों का तात्पर्य वासुदेव है, सारे योग सिद्धियों का तात्पर्य वासुदेव है, सारी कर्मकांड यानी क्रियाओं का वासुदेव ही तात्पर्य है, और ज्ञान का भी तात्पर्य वासुदेव है, तपस्या के तात्पर्य भी वासुदेव हैं, और धर्म पर धर्म है भगवान वासुदेव की भक्ति करना, और वासुदेव पराम गति यानी भगवान वासुदेव ही परम गति हैं। तो यानी वेदों का सार है वासुदेव, लेकिन यह करने वाले समझते नहीं। भगवान कह रहे हैं कि मेरे अलावा कोई समझता नहीं। तो मेरे अलावा कोई समझता नहीं मतलब जो भगवान की परंपरा में, उनके अलावा कोई इस बात को नहीं समझता। यानी मूल रूप से समझने वाले भगवान है, इसलिए स्थापित हुआ कि भगवान शब्द के वहां पे भगवान श्री कृष्ण को ही स्थापित हो रहा है। वो समझते हैं कि वेद का कंक्लूजन क्या है। हाँ अल्लाह ताला, ये समझ में आ रहा है कि ये श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं। अल्लाह कुछ मेहरबान नहीं। श्रीमद् भागवत 11:21-42। देखिए मेरा कर्तव्य है कि आप लोगों को टीकाओं से इंट्रोड्यूस करा दूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, बाकी तो कुछ नहीं कहना चाहता हूं। आई थिंक दिस कैन बी अंडरस्टूड कि ये श्लोक क्यों कोट किया जा रहा है भागवत से। हैवी श्लोक। अरे अब बताइए, जो ये अनुवादक हैं वो ये बोल रहे हैं कि हैवी श्लोक है, जिन्होंने अंग्रेजी से इसका हिंदी में अनुवाद किया है उनका ये कमेंट है कि ये हैवी श्लोक है। ओहो, तो बाकी लोगों की क्या स्थिति होगी, ये तो कहमत नाय से समझ ही सकते हैं कि जो अनुवादक ऐसा बोल रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा सब कुछ। यस यस यस, हाँ से यस, हाँ गुड गुड, ठीक है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भय भयपहंतुम ज्ञान विज्ञान सारम, निगम क्रुद उपजुह्रे भृगुवद वेद सारम, अमृतमुदधित चापयात् भृत्यवर्गान्, पुरुषम ऋषभम आद्यम कृष्ण संगम नतोस्मि। मैं उन भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो आदि तथा समस्त जीवों में महानतम हैं। वे वेदों के रचयिता हैं और उन्होंने अपने भक्तों के भौतिक जगत के भय को नष्ट करने के लिए मधुमक्खी की तरह समस्त ज्ञान तथा विज्ञान के इस अमृतमय सार का संग्रह किया। इस तरह उन्होंने अपने अनेक भक्तों को आनंद सागर से यह अमृत प्रदान किया और उनकी कृपा से उन्होंने इसका पान किया। श्रीमद् भागवत 11:29-49। तो ये श्रीमद् भागवत के ही बारे में वर्णन किया जा रहा है कि ये सारे वेदों का सार है। वेदों का सार भगवान जानते हैं और उन्हें प्रस्तुत किया है। तो इन दो श्लोकों के द्वारा क्या प्रस्तुत किया गया कि वेद का सार को जानने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण, इसलिए भगवान शब्द की व्याख्या यहाँ पे भगवान कृष्ण के रूप में भी की जा सकती है। और कूटस्थ शब्द था भगवान के लिए कि एक सभी कालों में एक रूप रहते हैं। जो ब्रह्मा जो बात बोल रहा है वेद की उसको सुनते हैं और निष्कर्ष ये निकाला सभी वेदों का, अर्थात अनंत वैकुंठों के गुणों से युक्त सभी अनंत कोटि ब्रह्मांड में उच्चारित अनंत ब्रह्माओं के द्वारा उच्चारित जो वेद हैं उन सभी का निष्कर्ष यह है कि भगवान में प्रीति होनी चाहिए। ठीक है, सारार्थ दर्शनी। आप अपनी बुद्धि से उस पद का निर्धारण कर रहे हैं जो हर वस्तु का सार है या कोई अन्य मार्ग है। परीक्षित महाराज मान लो ये प्रश्न करें जैसे पिछले श्लोक में बोला गया था, और मान लो आगे पूछें क्या मेरे पास कोई अन्य मार्ग है, क्या मैं और भी कोई मार्ग स्वीकार कर सकता हूं? तो कहते हैं ना,
सर्वप्रथम स्वयं भगवान ने ही अपनी बुद्धि से इसका निर्णय किया। अब ये केवल भगवान का अर्थ भगवान श्री कृष्ण से लेते हैं। ये कहा गया है सर्वप्रथम स्वयं भगवान ने ही अपनी बुद्धि से इसका निर्णय किया, यह कहा गया इस श्लोक में कि ना और कोई मार्ग नहीं है जो जीव का कल्याण करने वाला हो। यद्यपि भगवान तो स्वयं प्रकाशित तथा सर्वज्ञता आदि गुण से युक्त हैं, अर्थात उनको कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास की जरूरत नहीं, और वो सर्वज्ञ, वो सब कुछ जानते ही हैं, उनको कोई विचार करने की जरूरत नहीं थी। तथा परमेश्वर भी हैं, सर्वसमर्थ हैं, तथापि उन्होंने ब्रह्म अर्थात वेदों का 3 बार समीक्षण किया, जो कि उनकी ही निश्वास से उद्भूत होते हैं। तो अब एक और बात क्लियर हुई, वो स्वयं वेदों को प्रकट करते हैं, तो वेदों को प्रकट करने के बाद दोबारा पढ़ने की उन्हें क्या जरूरत है? फिर भी वे लीला में ऐसा संपादित करते हैं, जैसे कि अन्य मुनि विचार करते हैं वैसे वही विचार करते हैं। जिस प्रकार मुनिगण तात्पर्य को प्राप्त करने हेतु 2-3 बार शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार भगवान ने भी मुनियों की लीला करते हुए सभी वेदों के अर्थ में लोगों के लिए दुर्गेय अर्थात जो कुछ भी समझ पाना कठिन होता उसे स्पष्ट करते हुए अपनी एक लीला में सभी वैदिक निर्देशों का सार प्राप्त करने हेतु हर चीज की 3 बार समीक्षा की। ये अर्थ है। समझ में आए बात? मुनि गण विचार करते, 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, फिर 3 बार पढ़ा, 3-4 बार पढ़ करके फिर बात ठीक ठीक समझ में आती है। कई बार लोग ऐसे होते हैं, हमने 1 बार भागवत पढ़ ली, कुछ भी समझ में नहीं आया 1 बार में, गीता 1 बार में समझ में नहीं आती, कई बार पढ़ते हैं तब धीरे धीरे बात समझ में आती है। इज इट ओके? शास्त्रों को पढ़ने की शैली नहीं कि आपने 1 पढ़ा और छोड़ दिया, बल्कि आप देखेंगे प्रारंभ में हमारी आंखें पढ़ती हैं। जिस प्रकार मुनिगण तात्पर्य को प्राप्त करने हेतु 2-3 बार शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, केवल आंख पढ़ रही है। ये अनुभव है आप लोगों को? यहां भी तो होता होगा सर, आंख पढ़ रही है लेकिन दिमाग नहीं पढ़ रहा है। इज इट? मेरे ख्याल से जूम डिवोटीज को ये सब अनुभव नहीं है। हैव यू आल्सो फेल्ट लाइक दिस कि आंख पढ़ रही होती है और दिमाग नहीं पढ़ रहा होता है? हाँ, कान नहीं पढ़ता है, वो आंख पढ़ रही होती है। नेक्स्ट ऐसे पढ़ते हैं ना, और भर देते हैं, हाँ 30 मिनट पढ़ लिया, आधा घंटा पढ़ लिया, 45 मिनट्स पढ़ लिया। लेकिन आप देखेंगे कि दिमाग लगाने से समझ में आता है। तो अब कह रहे हैं कि वह उसको पढ़ते हैं, विचार करते हैं कि इसका तात्पर्य क्या है। आप ये देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पे आप लोग को, जैसे आप लोग आ रहे थे रूम से यहाँ पे प्रवेश कर, एक माइंड एक नेचुरल स्टेट में था, है कूल, रिलैक्स्ड। जैसे अभी मैं इस क्लास के बाद अपने वीडियो को प्रोसेस करता हूँ, तो उससे पहले तक मेरा CPU जो है वो नॉर्मल रहता है, और जैसे ही उसको प्रोसेसिंग में डाल देंगे तो उसको बहुत काम करना पड़ता है, 80% 90% GPU काम करने लगता है, हीट होने लगता है। तब देखेंगे जस्ट 6:30 के पहले अपन शांति से बातें कर रहे थे, आज खाने में क्या बना है, आज ये है ना, नॉर्मल बात है। जैसे ही क्लास शुरू होती है तो एकदम आपका GPU हो जाता है ना स्ट्रांग, हीट होने लगता है। इसीलिए हम तुरंत AC चला देते पहले कि कोई किसी का बुखार ना चढ़ता है कि नहीं। कॉन्स्टेंटली आपको यहाँ विचार करना पड़ रहा है ना कि ये क्या लिखा है, वो क्या लिखा है, ये क्या बात हो रही है, वो क्या रही। और कभी कभी शट डाउन ले लेता है व्यक्ति, नहीं समझ में आया तो सो जाता है, या मन बंद कर लेगा, आए समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो यार, बस टाइम देखो, आधा घंटा बाकी, किसी तरह बाबा चुप हो जाएगा, चलते हैं उसके बाद, है कि नहीं। माइंड शट डाउन रहता है ना, नहीं समझ में आ रहा, छोड़ी क्या करना। कह रहे हैं कि उन्हें खूब शास्त्र का अध्ययन किया, और वेद वाकई दुर्गेय है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो कभी वाकई या मूल वेद उठा के पढ़िए, कुछ नहीं समझ में आएगा। किसका पहले बात तो जो लिखा है वो समझ में नहीं आएगा, और उसका कंक्लूजन तात्पर्य क्या है तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। प्रभुपाद जी ने को चैलेंज किया गया है। अभी मैं प्रभुपाद जी का तात्पर्य लेक्चर सुन रहा था, तो व्यक्ति बोल रहा है कि हमें गीता नहीं पढ़नी चाहिए, मूल वेद पढ़ने चाहिए। प्रभुपाद तुरंत चैलेंज किया, ठीक है आप पढ़ रहे हैं मूल वेद, तो बताइए कि मूल वेद का तात्पर्य क्या है। तो चुप, कुछ नहीं बोल पाया। और भगवान प्रभुपाद गीता में स्पष्ट कोट करते हैं, वेदों का उद्देश्य भगवान को समझना। जब उद्देश्य समझ में आ गया तो आप पीछे क्यों पढ़ेंगे। जैसे भक्त लोग बड़ा सुंदर बताते हैं, आम का पेड़ है और मान लो उसमें पके हुए आम के फल लगे हैं। कभी देखे हैं आपने ऐसे? मतलब फार्म में गए थे, वहां भी थोड़ा सा पेड़ था, उसमें 2-3 आम के फल थे, बड़े सुंदर पीले, बहुत रसीले अत्यंत। तो आपको जब
फल को देख लें तो पत्ती को गिनता है और गिने उसके बाद कहे पत्ती की चटनी बनाओ। आम के पत्ती की चटनी तो खासी कोई इंटरेस्टिंग तनिष पर कोई मेरे रेसिपी नहीं उसकी है, उसको खाने में किसको रुचि होगी? और हरी हरी दिख सकती है, खाने में कोई रुचि नहीं होता। अब जो जिसको वेद का है, आम का फल कहाँ पे? आम के पेड़ पे ही है ना, लेकिन आम के फल में और पत्ती में बहुत अंतर है ना। और डंडी मे बी फॉर दंत मंजन और दांत साफ करने के लिए, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड, नॉट रियली इंटरेस्टेड, है ना। तो कहने का आशय यह है कि भाई जिसको वेदों का परिपक्व फल श्रीमद् भागवत मिल गया, सारम सारम समुद्रतम, सार के भी सार को समुद्रित करके छान करके मथ करके लाया गया है, तो अब वो वेद की ऋचाओं में क्यों इंटरेस्टेड होगा? जो पत्ती की तरह है और बहुत तो कड़वी पत्ती की तरह है, जो हमको वेद का ऐसा पंथ ही है कि अपार्थ वस्तुओं के पीछे दरड़ करता है। स्वर्ग जाओ, यहां जाओ, कौन करेगा? तो इसलिए समझते हुए कि लोग समझ नहीं पाएंगे, भगवान ने लीला करी वेदों को पढ़ने के लिए, उनके अर्थ को समझते हुए निर्णय कर दिया कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। ये बात इज इट ओके? श्रुति कहती है स मुनिर भूत्वा समचिंतयत, श्री भगवान एक मुनि बन गए। मुनि मतलब मननशील व्यक्ति। एवं उन्होंने विचार किया, किंतु इससे उन्हें अनंत ब्रह्माओं और उपलक्षण से सभी देवताओं द्वारा पठित अनंत वेदों का वैकुंठ के अनंत वैभव आदि के वर्णन सहित दर्शन हो जाता है। भगवान इससे विचलित नहीं होते, क्योंकि उन्हें कूटस्थ अर्थात निर्विकारी बताया गया। ये समझ में आया? अब देखिए इन्हें कूटस्थ का अर्थ किस प्रकार से लिया है। एक तथा कूटस्थ मतलब हर काल में रहने वाले भगवान है। दूसरा अर्थ यहाँ पे कह रहे हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्मा और साथ में वहां रहने वाले देवता भी वह भगवान के वैकुंठ का वर्णन कर रहे हैं। और वैकुंठ का एक गुण है, अनंत गुण है। तो इन सबको प्रोसेस करना के बाद भी भगवान को कोई कठिनाई नहीं हुई, जिसकी व्याख्या मैंने भी कर दी थी कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो तो हमारा दिमाग भ्रष्ट हो जाता है। भगवान को कोई दिक्कत नहीं, उन सबका सार क्या बता दिया? भगवान में रति उत्पन्न हो। लेकिन भी कूटस्थ का एक और अर्थ आएगा, घबराई मत। अमर कोश में इस प्रकार है इसका अर्थ, काल व्यापी स कूटस्थ एक रूपतये वयः, कूटस्थ अर्थात जो एक रूप में ही काल में व्याप्त है वह अमर है। अब काल व्यापी सभी काल में व्याप्त है और एक रूप में है, ये दोनों अर्थ आपने पकड़ लिए कि नहीं? जीव गोस्वामी जी कूटस्थ कर देते कि ये सभी काल में एक रूप में विद्यमान है, और यहाँ भी कह रहे हैं कि लोग अलग अलग बात बोल रहे हैं, उनमें कोई विकार नहीं आ रहा। ये दोनों अर्थ लेने चाहिए। तो इस प्रकार से व्याख्या हो गई। इस संबंध में स्वयं भगवान की उक्ति, वही श्लोक फिर से बोला गया है, किम वदत्ते किमाचष्टे किमानुद्य विकल्पयेत इत्यस्या हृदयम लोके नान्यो मदवेद कश्चन। मेरे अलावा कोई नहीं जानता है कि वेद का क्या प्रयोजन है। कोई नहीं जानता मतलब बाकी सब लोग नहीं जान रहे हैं, केवल भगवान जान रहे हैं। तो इसलिए वेद का प्रयोजन वो बता रहे हैं। सारे जगत में मेरे अतिरिक्त अन्य कोई वैदिक ज्ञान के गुह्य उद्देश्य को नहीं समझता। अतः लोग यह नहीं जानते कि कर्मकांड के अनुष्ठान के आदेशों में वेद किस बात की संस्तुति कर रहे हैं, अथवा उपासना कांड में प्राप्त पूजा के सूत्रों से कौन सी वस्तु सूचित होती है, अथवा वेदों के ज्ञान कांड में विभिन्न संकल्पनाओं के माध्यम से किसकी विशद व्याख्या की गई। तो ये मैं जल्दी पढ़ दिया, वही बात बोली जा रही है। उन्होंने उस वस्तु का अध्यवस्यत अर्थात निर्धारण किया जो सभी वेदों में प्रतिपादित है। सभी मतलब सभी ब्रह्मांडों में सभी ब्रह्माओं और अन्य सभी देवताओं के द्वारा उच्चारित, तथा जिससे आत्मनि अर्थात उन भगवान में ही, किन भगवान में? जो भगवान निर्णय कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, उन्हीं में। यहां भगवान शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए। कूटस्थः अर्थात स्थायी रति अर्थात प्रेम उत्पन्न हो जाए। तो यहां कूटस्थ का अर्थ क्या लिया गया है? स्थायी, सारे काल में एक रूप से रहने वाली। कूटस्थ किसके लिए? एक ही बात बताइए आप। कूटस्थ ब्रह्मा जी के लिए भी है, कूटस्थ भगवान के लिए भी है, और कूटस्थ जीवन के लक्ष्य भगवान के प्रेम के प्रति भी है। स्थायी रति का अर्थ क्या होता है? स्थायी रति 5 रसों में होती है, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो एक बार इस प्रकार का प्रेम जागृत हो जाता है, वो परिवर्तित नहीं होता है कभी। तो कह रहे जीवन का लक्ष्य है स्थायी रति। प्रेम की यह प्रथम अवस्था है।
मतलब जिसमें जीव को समझ में आ जाता है कि उसका संबंध भगवान से क्या, ये हाईएस्ट लक्ष्य है। ये अभी से आप नहीं मालूम कर लो, इतना मालूम होना चाहिए कि ये हाईएस्ट अवस्था है और इसके लिए ही भक्ति के सारे साधनों का संपादन किया जाना चाहिए। इतनी भी हमारा विवेक हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। इट्स ऑल्सो नॉट चीप कि भक्ति कर रहे हैं इस स्थायी रति को प्राप्त करने के लिए। सुन तो हम बहुत बार लेते हैं, बट इट्स नॉट दैट इजी ऑलवेज। वी आर नॉट ऑलवेज डूइंग इट फॉर भक्ति। ओके, अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य। श्री सुखदेव गोस्वामी वेदों के परम प्रमाण ब्रह्मा का उल्लेख कर रहे हैं, जो भगवान के गुणावतार हैं। भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में ही ब्रह्मा जी को वेदों की शिक्षा दी गई। यद्यपि ब्रह्मा जी ने साक्षात भगवान से वैदिक उपदेशों का श्रवण किया, लेकिन वेदों के भावी जिज्ञासुओं की उत्सुकता को तुष्ट करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने एक जिज्ञासु की तरह वेदों का 3 बार अध्ययन किया, जैसा कि सारे जिज्ञासु करते हैं। अर्थात उनको तो समझ में आ गया वेद का कंक्लूजन, लेकिन वो जान रहे हैं कि अन्य लोगों को समझाना होगा, इसलिए फिर से वो अध्ययन किए। ये भी होता है कि खुद समझ में आ जाता है, लेकिन दूसरों को समझाने के लिए फिर अध्ययन करना होता है, ये भी एक बात है। उन्होंने बड़े मनोयोग से अध्ययन किया, यानी कि कूटस्थ निर्विकार होकर मन कहीं और नहीं गया और वेदों के प्रयोजन पर भी मन को केंद्रित रखा। ये इंटरेस्टिंग है कि मन कहीं और नहीं जा रहा है। इसको प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं कि जो विषय पढ़ रहे हैं उसका तात्पर्य क्या है। बहुत अच्छे से प्रभुपाद ने क्लियर किया, समझ में आया। इस समय जैसे ही आपका मन हटेगा मेरी बात से, तो बात बिल्कुल समझ में आना बंद हो जाएगी। तो प्रभु जी वो तो पहले से हटा हुआ है, कैसे पता आपको? हम लोग हटा के ही रखते हैं, आने लगना नहीं देते। मानते कि नहीं मानते हैं आप? जैसे आप कुछ भी आप सोचने लग जाएं तो आपको यहाँ की बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। अग्रीड? तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि निर्विकार मतलब मन में ये कभी नहीं आया कि अब कभी, मतलब एटलीस्ट उस समय नहीं आया कि सृष्टि करनी है या कुछ और करना है। नहीं, वो ही फिक्स रहा मन की ना क्या वेदों का तात्पर्य है, उसी को समझ रहे हैं। आप ये अभ्यास करना, ये आज मैंने जो पढ़ाया है इसको कभी पढ़ना मत, नहीं पढ़िएगा। और ऐसे पढ़िए कि बहुत सिंपल तरीका है, फ़ोन का फ्लाइट, पहले इसको डाउनलोड कर लीजिए, फाइल को फ्लाइट मोड में फ़ोन डाल दीजिए और बस 10-5 मिनट भी बड़े मनोयोग से पढ़िए कि क्या बोला गया था। देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट ब्रह्मा जी वाज डूइंग, एटलीस्ट लिटिल बिट। ये करने ये भी नहीं करते ना कोई लोग। कब करते हैं? पहले बोलते हैं कि हम समझ में नहीं आता, चलो जहां पे समझा दिया उसके बाद भी तो प्रयास नहीं करते। हाँ, तो कैसे धारण किया जाएगा? अब मैंने आपको सोल्यूशन तो बता दिया, एक भी व्यक्ति शायद नहीं करता होगा यहाँ पे। मैं कोई डांट नहीं रहा हूँ, लेकिन आप ये सोचिए ना कि हम उसके बाद कौन से बहुत से महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, फिर कुछ और सुनने लग जाते हैं। तो सुनिए, कोई आपत्ति नहीं, कम से कम इतना तो कर्तव्य बनता है कि एक बार उसको पढ़ें, है कि नहीं? या तो वेट कर रहे होंगे कि क्लास समाप्त हो और नेक्स्ट SMS क्या आई उसको पढ़ें, बड़े एकाग्रचित हो, डिस्टर्ब नहीं करो, पढ़ने दो, सुनने दो। विचार करने दो कि क्या कंक्लूजन रहा है। जरूर वो वेद का कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करके बोल रहा, पढ़ करके 3 बार वेद पढ़ करके कुछ आपको समीक्षा दे रहा, वही पढ़ते ना हम लोग। बस हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, भागवत हो गया। तो करके देखिए, आप विचार करके देखिए, एंड यू विल सी द डिफरेंस। ज़्यादा नहीं भाई, 5-10 मिनट तो कम से कम मनोयोग से पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। यहाँ कह रहे कि जब वो पढ़ रहे थे तो उनका फोकस बड़ा एकदम शार्प था कि ना, वेद का क्या तात्पर्य ये जानना चाहता हूँ, वेद का क्या तात्पर्य ये जानना चाहता हूँ, वेद का क्या तात्पर्य जानना। जबकि वो जान रहे हैं फिर भी फोकस कर रहे हैं। तो वेदों के प्रयोजन पर भी मन को केंद्रित रखा और सारी विधि की सम्यक परीक्षण करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध अनन्य भक्त बनना ही समस्त धार्मिक सिद्धांतों की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवद गीता का अंतिम उपदेश भी यही है जिसे स्वयं भगवान ने दिया। इस प्रकार वैदिक निर्णय सभी आचार्यों द्वारा मान्य है और जो इस निर्णय के विरुद्ध हैं वे वेदवाद रत हैं, जैसा कि भगवद गीता के 2.42 में कहा गया। तो वेद का सार है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, लेकिन बाकी जो वेदवाद रति हैं वो क्या कहेंगे ना, उनका जो मन है वह वेद की भ्रामक ऋचाओं से भ्रमित हो जा रहा है। वो कह रहे ना,
कर्म कांड करो और स्वर्ग आदि प्राप्त करो, बस यही वेदों का प्रयोजन है। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। ठीक है, ये यज्ञ करने से तुमको, घोड़े का यज्ञ करने से तुमको ये मिल जाएगा, तो कहेंगे घोड़ा का यज्ञ करने तुम गधे बन जाओगे। कुछ नहीं कहेंगे, फालतू टाइम बर्बाद कर रहे हो, वदन करो हरे कृष्ण मंत्र से बोलते हो। ऐसे करते हैं लोग अच्छे जन्म। ये एक मैं आपको सही में बात बता रहा हूँ, एक हमने एस्ट्रोलॉजर कंसल्ट किया, कहते हैं ये आपके संग होगा, वो होगा, इसको रोकने के लिए ये यज्ञ कर दीजिए, वो यज्ञ कर दीजिए, ये बता दीजिए, यहाँ 15 पंडित बैठेंगे, ये होगा वो होगा। तब हमने कहा इसको हरे कृष्ण मंत्र नहीं पता है। ही मे नो एवरीथिंग बट ही डज नॉट नो, he may know everything but he does not know the सार of everything। सब कुछ जान रहा है लेकिन जो जब सब कुछ का सार है वो नहीं जान रहा है, वहां तक उसकी भृगु दृष्टि नहीं पहुंची। सारे शास्त्र छान लिए, बेचारे को हरे कृष्ण मंत्र नहीं समझा। वैसे एक बात अच्छी निकली कि मैंने मुझसे बात करते हुए मुख से उसके हरे कृष्णा निकला। एक बार जय माता दी करते करते हरे कृष्णा करते हरे कृष्णा आई क्या उसके मुख से कम सार तो निकला हरे कृष्णा। ऐसे आगे भी बात जमराज जी बताएंगे। त्रय्या जड़ कृतिमतिर बतमायालम। इस त्रय्या, इस वेद के 3 विभागों से उनकी मति जड़ीकृत हो गई, इसलिए भगवान की भक्ति के महत्व और नामोच्चारण के महत्व को वह समझ नहीं पाएंगे। वह इससे क्या होगा, बड़े बड़े हाको डाको जब तक नहीं होगा तब तक किसी कुछ नहीं हो सकता, ये उनका मत रहेगा। इसीलिए वो ऐसे कार्य करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं। समझ में आया वेदवादरता का अर्थ, कि वेद के कर्मकांड भाग के प्रति आकर्षित हैं, अत्यधिक वह भक्ति में कोई रुचि नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार से जो आचार्यगण है उनका तो ये मानने यही बात है कि व्यक्ति भगवान भक्ति करे, ब्रह्मा जी को बोला है, लेकिन बाकी लोग जो है वो अपना मत करते हैं। स्पेशली वेदवाद लोग जो है वो कर्मकांड में विश्वास रखते हैं, लेकिन उससे जीव को लाभ नहीं होगा। एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स? ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। इसी भक्ति का वर्णन आगे और श्लोकों में होने वाला है।